टूट गई फूट गई ये हो गया वो भी तो दिखाओ। वो ठीक करोगे आप? कि मैं रूटीन में कर रहा हूँ, आप सुनिए अब आज आप मेरी सुनोगे। एक मिनट रुकिए, आप मेरी सुनते जाओ, आप भी बड़ी चलो, आज आप पे की सुनेंगे। आप उल्टी सीधी खबर भी बड़ी दिखाओ। भाखड़ा का पानी के भी जिक्र है तो कुछ मनीषा लगा के इलेक्शन तक लोग ले आओगे। वैसे आप लोगों की एक आदत है, आप अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए उल्टा ही दिखाते। जहाँ कम से कम भी 5 से 10 गांव का आने जाने का रास्ता है, वहाँ बोर्ड तो बढ़िया लग रहा है प्रधानमंत्री सड़क योजना का, लेकिन सड़क टूटी हुई है। तो भाई फिलहाल जो है जींद की आन बान शान डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी पहुंच गए हैं और मोदी जी तो पहले हरी झंडी और हरे कपड़े पहन के आ गए हैं। दर्शकों ने राम राम आंटी जी। राम राम भाई, सबको राम राम, जय माता की भाई। तो डिप्टी साहब जींद के भाग जागे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख ने हरी झंडी दिखाना लग रहे हैं। उससे पहले जींद को 5 स्टार क्वालिटी की तरह सजा दिया गया। देखिए ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि इस हिंदुस्तान का राजा जो जींद में आ रहा है, तो हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। और आप एक बात मान के चलिए कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी आएंगे उस दिन जींद का नाम पूरे वर्ल्ड के नक्शे पे आ जाएगा। इससे पहले कह सकते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र से प्रारंभ हुआ, लेकिन अंत उसका जींद में हुआ था, लेकिन जींद का कहीं भी जिक्र नहीं। लेकिन उस दिन 17 तारीख को पूरे वर्ल्ड के नक्शे पे जींद का नाम आ जाएगा, क्योंकि एशिया की ये पहली ट्रेन और वर्ल्ड की ये चौथी ट्रेन होगी, लेकिन वर्ल्ड की ये सबसे लंबी पहली ट्रेन होगी हाइड्रोजन। तो डिप्टी स्पीकर साहब, आप आज जो है रुद्राक्ष मिड्डा यहाँ एक साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं, आप भी आगे साथ में। यानी कि दादा और पोते की अगर मैं बात करूँ विरासत की, राजनीतिक गुण विरासत में देना चाह रहे हो रुद्राक्ष को, या कुछ शिक्षा संस्कार सभ्यता संस्कृति क्या? देखिए ये डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, राजनीति का बेटा राजनीति करेगा, ये तो चलता ही आ रहा है। लेकिन ये तो प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर इको फ्रेंडली यात्रा लोगों को कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि युद्ध तो लगभग विराम की तरफ हो ही गया, लेकिन तेल वगैरह की कोई कमी नहीं रही अब। लेकिन फिर भी कई कंट्रीज हैं जहाँ पर लोग अपना नज़दीक का काम साइकिल पे ऐसे वाहनों से करते, तो हमें करना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में तेल की दिक्कत तो रहेगी जो समय आने वाला है। तो इसलिए बैटरी का और इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है और लोगों को आदत डाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर ये यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों को संदेश देने का काम कर रहे हैं। 17 जुलाई 2026 ऐतिहासिक तारीख में तब्दील होने जा रही है, तो इसमें जैसे प्रधानमंत्री जी से और किस तरह की मांगे आपकी रहेंगी जींद के लिए, हरियाणा के लिए, क्योंकि आप डिप्टी स्पीकर भी हैं, तो इसलिए केवल जींद तक तो है नहीं मामला। देखिए अगर कोई डिमांड की बात आएगी तो मैं एक बहुत बड़ा उद्योग, जिसे कह सकते हैं सरकारी उद्योग लगे, ताकि बच्चों को और नौकरियां मिलें, और एक इंटरनेशनल लेवल का मैं क्रिकेट स्टेडियम मांगने की बात करूंगा। अगर मुझसे कोई ऐसा पूछा जाता है तो मैं ये 2 डिमांड्स देश के प्रधानमंत्री जी के सामने, क्योंकि हरियाणा की टीम अभी तक क्रिकेट में है नहीं और दूसरे राज्यों की है। जींद का है, उसी ने धमाल मचा चहल, तो नेचुरल है कि यहाँ बनेगा तो हर प्रकार से मदद मिलेगी, जींद के और बच्चे भी निकलेंगे। स्पीकर साहब, जींद में लगातार विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं, रातों रात जो सड़कें हैं वो ब्लैक ब्यूटी बना दिया गया है उनको। क्या 17 तारीख के बाद भी विकास की गति का पहिया इसी रफ्तार से चलेगा? भाई एक बात तो आप बता दो मेरे को जी, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, 2014 से पहले और 2014 के बाद का आप विकास जींद का तोड़ लीजिए। 5 मंत्री रहे जी, क्या 14 के बाद विकास जींद में नहीं हुआ? ठीक है, गति कम ज़्यादा हो सकती है। क्या भाखड़ा का पानी नहीं आ रहा है, मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहा, क्या 7 गांव को क्लस्टर परियोजना बनाकर हम पानी नहीं पहुँचा रहे, एक और क्लस्टर परियोजना? भाखड़ा का पानी के भी जिक्र है तो कोई 2 ही दिन में हो जाएगा, शादी के साथ। मनीषा लगा के इलेक्शन तक लोग ले आओगे। वैसे आप लोगों की एक आदत है, आप अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए उल्टा ही दिखाते और मैं इस चीज को कहने से संकोच नहीं करता पत्रकारों को। आप अच्छी चीजें भी दिखाने का काम करो। क्या काम रुका है? भाखड़ा का काम जो रूटीन में चल रहा है, 2.5 साल का समय है उसमें, 2.5 वर्ष का, तो काम चल ही रहा, अभी 5-6 महीने हुए। और आपको क्या लग रहा है मेडिकल कॉलेज का काम रुका है? चल रहा है, थोड़ा कम ज्यादा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन भाखड़ा का पानी का तो रूटीन में काम चल रहा है, जब से टेंडर रूटीन में काम चल रहा है। क्लस्टर परियोजना एक पे लगभग जो खोखरी वाली हो पूरी होगी, दूसरी खोखरी कल पास हो गया, और हाईवे नो, रुकिए मेरी सुनते जाओ, आप भी बड़ी खबर, आप उल्टी सीधी खबर भी बड़ी दिखाओ, क्योंकि आप पत्रकारों की एक समस्या है, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए उल्टा ही दिखाते हैं। नो नेशनल
नेशनल हाईवे आपके बनने जा रहे हैं। जहाँ कमी रही है उन कमियों को हम दुरुस्त करने का काम करें। जिन ठेकेदारों ने बनाई है उनकी जिम्मेवारी लगाई जा रही है। और आपके उसके बाद में IMT की भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो जींद को आपको लगता है कि जींद पहले जैसा जींद है? बहुत अच्छी बात है। दो सड़कें मैं रूटीन में कर रहा हूँ, आप सुनिए। अब आज आप मेरी सुनोगे। आज आप बड़े दिनों बाद फंसे आज मेरे को। अब आप मुद्दा उठाते हो सफीदो रोड का। सफीदो रोड का पैसा लगभग 1.5 साल पहले पूरा हो चुका है। पैसा आ चुका है, लेकिन जगह नहीं मिल रही। जितने पेड़ कटेंगे उससे दुगने 2.5 गुना पेड़ लगने पड़ेंगे। आप वो तो दिखाते नहीं। हम लोगों से रिक्वेस्ट करी, हर पंचायत से रिक्वेस्ट करी कि आप जगह दीजिए। सरकार ने आखिर अपने मूल्य पे ही जमीन लेनी पड़ी जहाँ पर वो पेड़ लगेंगे। आप उन चीजों को नहीं दिखाते। टूट गई, फूट गई। नहीं, आज तो मैं आ गया ना जहाँ से टूट गई, फूट गई, ये हो गया। वो भी दिखाओ, ये भी उनसे जिक्र करो। आप भी सहयोग करें। जो सीवरेज रुकता है क्या सरकार रोकती है? उसमें गोबर कौन डालता है? हम लोग डालते हैं। लेकिन उसमें पॉलीथीन कौन डालता है? हम लोग डालते हैं। उसमें कूड़ा करकट कौन डालता है? हम लोग डालते हैं। जब सरकार ने आपके वाहन लगा रहा है, आपके आप वाहनों में डालिए। आप सड़कों पे कूड़ा क्यों डालते हैं? कहीं ना कहीं जिम्मेवारी, नैतिकता सबकी है। आप विदेशों का जिक्र करते हो तो विदेशी ऐसा नहीं करते। उनकी एक जिम्मेवारी बनती है कि हम कूड़े को अपना डस्टबिन में ही डालें। चलो, बहुत आप ये भी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि भाई जो काम आपने करे हैं बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक नारा आपने दिया विकसित भारत, और विकसित भारत की अगर मैं बात करूं तो असली भारत गांव में बसता है। लेकिन अगर जहां हम खड़े हैं ग्राउंड जीरो पे, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 तारीख को हरी झंडी दिखानी है हाइड्रोजन ट्रेन को, वहीं आने वाले जो रास्ते हैं गांव से हरफुल जाट जुलानी का, जो कि सुपर हीरो थे हरियाणा के जिन्होंने गऊ हत्थे तड़वाए, उनके गांव की तरफ जाने वाले जो रास्ता है, मेन मुख्य रास्ता है, जहां कम से कम भी 5 से 10 गांव का आने जाने का रास्ता है, वहां बोर्ड तो बढ़िया लग रहा है प्रधानमंत्री सड़क योजना का, लेकिन सड़क टूटी हुई है बिल्कुल। उसके भी सुन लीजिए, नाबार्ड से ये योजना पास हुई थी जो उस समय बना था जी। लेकिन उसका हम लोगों ने टाई ब्लॉक का फिर पास करवा दिया। लोगों ने कहा जी हम ब्लॉक नहीं चाहते, या तो हम ब्लैक कारपेट चाहते हैं या CC चाहते हैं। तीसरी बार उसका वो पास हो रहा है टेंडर के लिए, उसकी जो प्रक्रिया है तीसरी बार पास। लोग ये तो बता नहीं रहे कि हमने बार बार इसको कैंसिल भी करवाया। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ। उसके बाद जो छोटे ब्लॉक होते हैं हमने उसके लिए पास करवाया, फिर उसके बाद में इन्होंने बंद कर दिया। फिर कहा कि ब्लैक तो बोले जी ये टूट जाएगा, आप सुनते जाइए। फिर बोले कि आपका CC की चाहिए, अब उसके लिए हम लोगों ने टेंडर प्रक्रिया पास करवाने का काम करा। चलो भाई, लगातार जो है तस्वीरें तो हम देख सको हो किस तरह से जो डिप्टी स्पीकर हैं वो हरी झंडी दिखा रहे हैं साइकिल यात्रा को। ये तस्वीरें जो है आप तक लगातार पहुंचने लग रही हैं, और ये जो है मंत्रोच्चारण के साथ डिप्टी स्पीकर साहब जो है साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाने लग रहे हैं। उसी की ये तस्वीरें जो है रेलवे स्टेशन जींद जंक्शन से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचने लग रही हैं। और डॉक्टर मिड्डा ने बताया कि भाई विकास की गति जो है, कई सारी चीज़ें लगातार हमारी चल रही हैं, और उसे की ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम देखने लग रहे हो। शामित हम देखोगे तो जींद जंक्शन, यानी कि यहीं से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरी झंडी दिखाने से पहले डिप्टी स्पीकर साहब हरी झंडी लेकर पहुंच गए हैं, और साइकिल यात्रा जो उनके जो बेटे हैं रुद्राक्ष मिड्डा, वो इको फ्रेंडली मिशन के लिए जो है निकल पड़े हैं। उसी की फिलहाल जो है पूजा अर्चना चल रही है। उससे की जो तस्वीर हैं जींद के रेलवे जंक्शन से हम देखने लग रहे हो, तो इन तस्वीरों पर छोड़ के तरती जान लग रहे हूँ। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।